Hello friend, everyone welcome to my YouTube channel Miu Pailo Official and Facebook page Miu Pailo। 2024 आ चुका है। हर किसी का ज़िंदगी बढ़िया चले, गॉड से ये प्रे है। तो आप सभी को पता है कि मैं बीच बीच में जब भी समय मिलता मैं एक वीडियो बनाता हूँ। वो वीडियो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग या MLM मार्केटिंग को लेके है। और मैंने इससे पहले वो छोटे छोटे वीडियो तो मैं बनाता हूँ, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे बना जहाँ पे 30 से 40 मिनट्स का हो, जहाँ पे मैंने राइट प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है और कैसे MLM को कैसे करना है और MLM होता क्या चीज़ है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कशन किया। तो आज भी मैं फिर आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टॉपिक को लेके आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैं तो आज का जो मैटर है, आज का सब्जेक्ट है, उसको कंक्लूज़न करने से पहले बिगिनिंग में मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को बाद में जब मेरा वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगे तो पसंद आए हो तो यूट्यूब में भी खूब लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। और जो मेरा फेसबुक पेज है म्यू पायलो में, जहाँ पे मैं इसको अपलोड करूँगा, उसमें भी आप लोग खूब शेयर कर देना। होपफुल हमेशा मेरा ये कोशिश रहा कि जो मैंने 6 इयर्स का नेटवर्किंग बिजनेस का एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए कोशिश किया। और आप सभी को पता है कि 6 साल में मैंने बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्किंग बिजनेस है। इनकम भी बहुत किया, उसके बाद में अचीवमेंट भी बहुत है, तो जिसका प्रूफ मैं समय समय पे आप सबको देते रहता हूँ। तो हर वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि एक नए टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। और मैं टॉपिक ऐसे चीज़ों पे डिस्कशन करता हूँ जो प्रैक्टिकली हम लोग जो फील्ड पे करके आए हैं। ना तो ये किताबी है, ना ये कहीं से सुनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम जब भी टॉपिक लेते हैं, जो रियलिटी जो हम लोगों ने ग्राउंड में किया है ना, हम लोग ने ग्राउंड में जैसे मैंने मान के चलिए जीरो से हीरो बनने का रास्ता, और उस रास्ते पे क्या क्या दिक्कतें आए, क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्या क्या इशू आया, और हम लोगों ने उस प्रॉब्लम और इशू को कैसे सॉल्व किया और फेस किया और इतना बड़े लेवल पे पहुँचे। ये सारी डिस्कशन इसलिए करते हैं कि हमारे साथ में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग हैं, चाहे कोई भी नेटवर्किंग बिजनेस से हो, स्पेशली मेरा बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड लोगों को मैं जो एसोसिएट लोगों को मैं ये सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, बताने के लिए कोशिश करता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें आपको रास्ते में आएंगे, दिक्कतें आएंगे, तकलीफ जो भी बोलो हार्डल है वो आएंगे, और उस चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फेस करना उसको कैसे सॉल्व करना है। और हम लोग पहले ही बता देते हैं कि हाँ, ये इस रास्ते पे प्रॉब्लम आएगा, इस रास्ते से गुजरेगा तो गड्ढा रहेगा, इस रास्ते से चलोगे तो नदी नाला आएगा। तो उस नदी नाला पहाड़ को कैसे पार करना है और तरीका क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमेशा आप लोग को अपडेट करने के लिए कोशिश करता है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि अपने सक्सेस का सीक्रेट शेयर करके ही आप लोगों को भी जहाँ पहुँचना चाहता है, उनके जो सपने वहाँ पे पहुँचा सकते हो। आप खुद भी ओबियसली पहुँचोगे। टीम को हेल्प करना, अ, अपना जो नेटवर्क है उनको सँभालना, उनको मदद करना, उनको तरीके बताना, रास्ता दिखाना, ये एक ग्रेट अपलाइन या गुड अपलाइन का काम होता है। तो वो हम कर रहे हैं, और कोशिश ये रहेगा कि हमेशा करते रहेंगे, और हर कोई इस चीज़ को डुप्लिकेट करे, सॉरी। तो आज का जो हमारा जो नया तो नहीं है, लेकिन जो आज हमारा जो टॉपिक होगा, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, कैसे स्ट्रॉन्ग टीम बनाए, आज का टॉपिक यही रहेगा। तो ये कम से कम आपका 30 to 40 मिनट का सेशन रहेगा। तो जो मैं यूट्यूब पे और जो फेसबुक पेज पे अपलोड करने जा रहा हूँ आज के सेशन के बाद में, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ये हर किसी के लिए है। और कहीं ना कहीं मेरे तरफ अगर मेरे ये करने से अगर 1% भी किसी का काम में साथ देता है, मेरे कहने से, मेरा ये सब वीडियो बना के डालने से, तो मैं सोचूंगा ध्यान तो लकेस्ट पर्सन। तो आज का टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, मैंने कहता बढ़िया टीम, स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाए। तो ऐसे बोला जाता है कि जैसे बोलता है कि बिगर एस योर ड्रीम, मोर इम्पोर्टेंट इज़ द टीम। आपके जितने बड़े सपने हैं
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टीम का बड़ा होना, क्योंकि यही एक ऐसे बिजनेस है जहाँ पे टीम वर्क के बिना, अ, अच्छे टीम बनाए बिना आप इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं होगा। ये मैंने 6 साल में मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, और ये एक्सपीरियंस को आप लोगों को बता रहा है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जितना बड़े आपके सपने हैं, उतना बड़ा आपका क्या होना चाहिए? टीम होना चाहिए। आपकी टीम जितना बड़ा होगा, आपके सपने उतने बड़े होंगे और आपके सपने भी फुलफ़िल होंगे। आपके सपने बड़े होने से सिर्फ़ नहीं होगा, या मेरे सपने बड़े होने से नहीं होगा। अगर मेरे सपने बड़े हैं, अगर मुझे करोड़ों का अर्निंग चाहिए, मुझे नेटवर्किंग बिज़नेस से बड़े-बड़े बंगले लेना है, बड़े-बड़े गाड़ी लेना है, दुनिया घूमना है। दुनिया का जो सुख-सुविधा है, वो हमें कम समय में चाहिए। तो आपके जितने बड़े सपने हैं, उससे ज़्यादा बड़ा आपका टीम होना बहुत ज़रूरी है। इ तभी आप जाके क्या होगा, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, और ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। ये मैंने हर किसी के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट। आप चेहरा मैं मेरे को देख रहा हूँ, चेहरा थोड़ा ज़्यादा सीरियस होके बोल रहे हैं ना, तो क्या है, सीरियसनेस इसलिए है कि ये बहुत ज़रूरी है। तो आप देखना, एक ही वर्ड्स को या एक ही सेंटेंस को मैं बार बार रिपीट भी इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ बोला जाता है कि एक बार को आप, मैंने कहा, एक ही बात को 1000 बार बोलोगे 1000 रुपये आएगा, एक ही बार को लाखों बार बोलोगे लाखों रुपये आएगा, अगर एक ही बात को करोड़ बार बोलेगा तो करोड़ रुपये आएगा। ये बिज़नेस का फंडा है, हमारा बिज़नेस का फंडा है। तो रिपीटेशन ऑफ द एक्शन का पैसा मिलता है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका जितना बड़े सपने हैं, उतना बड़ा आपका टीम होना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपका नेटवर्किंग बिज़नेस में स्टेबिलिटी, कितना लंबा चौड़ा तक आप चल सकते हैं, आप कितने दूर तक जा सकते हो, ये डिसाइड करेगा आपके नीचे में कितना लीडर्स है। ये डिसाइड करेगा आपको इस बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या स्टेबिलिटी कैसे माना जाएगा और कैसे होगा, जब आपके नीचे में बहुत बड़े लीडर्स लोग हो। मान के चले, आज का समय में मेरे साथ में, चाहे मेरा बोला जाता है लेब में हो, चाहे राइड में हो, वहाँ पे हज़ारों लीडर्स हैं जिनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो लोग खुद करते हैं। उनको प्लान भी आता है, बोलना नहीं पड़ता, खुद करते हैं। उनको टीम काउंसलिंग है, बोलना नहीं पड़ता है, खुद करते हैं। मीटिंग खुद करते हैं, ट्रेनिंग खुद करते हैं, इवेंट खुद करते हैं, सारा चीज़ खुद करते हैं और टीम को संभालते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने क्या किया, अपने जैसा लीडर अपने नीचे ज़्यादा क्रिएट कर दिया। इससे क्या होगा कि इस बिज़नेस में मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, अचीवमेंट का स्टेबिलिटी भी है ना, ग्रोथ का स्टेबिलिटी भी है। तो याद रखना, आप इस बिज़नेस में स्टेबिलिटी होगा जब आप अपने नीचे में हज़ारों लोगों, आपका अपने जैसा लीडर खड़ा कर पाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस बिज़नेस से अपने लोगों को, अपने को भी ज़िंदगी बदलना है, अपने भी बदलना है ज़िंदगी, तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड अप करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड अप करने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपके नीचे में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग लीडर आपका जैसा होना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है। अगर हम इस सच्चाई को नहीं मानता है, और अगर हम इसको नहीं मान के चलता है, तो ये क्या होगा? नुकसान क्या है? हमारा ही होगा, है ना? आपके सपने भी नहीं होंगे, आपके पास टीम भी नहीं होंगे, अगर आपके पास लीडर ही नहीं है अपने जैसा। तो ये बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रॉन्ग टीम खड़ा करने के लिए आपके नीचे में क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडर होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम बोलता है, ये कोई ऐसे इंडिविजुअल, कोई पर्सन नहीं बोलता है, ये डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम बोलता है। सिस्टम बोलता है कि अगर आपके पास टीम है, तो आपका क्या होगा? ग्रोथ ऑब्वियसली होगा, आपका टीम भी बहुत बड़े लेवल पे होगा, है ना? तो ऐसे बोला जाता है कि जितने बड़े आप हो, उतना बड़ा आपका टीम होना चाहिए। आप जितने बड़े लेवल पे जाओगे, उससे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए? टीम होना चाहिए।
है ना। एज बिग एज यू, एज बिग टीम मस्ट बी। टीम आपसे बड़ा होना चाहिए। अगर आप अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, टीम भी स्ट्रॉन्ग होगा। और टीम स्ट्रॉन्ग कहाँ से बिल्डअप होगा, जब आपके नीचे में बहुत बढ़िया लीडर्स लोग हैं, जो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था। तो ये इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ आइडियाज़ जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ से आप बहुत बड़ा टीम क्रिएट कर सकते हो और टीम खड़ा कर सकते हो। उसमें से मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं, 3-4 पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ अभी बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बड़ा टीम खड़ा करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन टेम्पररी है। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो और कहानी सुनाते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसने भी करा तो मैंने भी करा तो आप भी कर सकते हो, मैं बन सकता तो आप बन सकते हो, है ना। मैंने ऑडी अचीव कर लिया, मर्सिडीज अचीव कर लिया तो आप भी कर सकते हो। मैंने दुनिया घूम लाए तो मैंने दुनिया घूम लिया तो आप भी घूम सकते हो। मैं महीना में 5 से लेकर 8-9 लाख का कमा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। और मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो हफ्ता दिन रहेगा, महीना दिन रहेगा, और 2-3 महीने के बाद में फिर क्या होगा, वो अपने जगह पे आ जाएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इज़ परमानेंट। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन मैंने कहा था परमानेंट कैसे, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, आपने प्रैक्टिकली प्लान कैसे किया जाता है वो सिखाना, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। आप मैंने कहा था ग्राउंड पे प्लान दे रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। आप ग्राउंड पे मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, मैंने कहा था ग्रुप मीटिंग कंडक्ट कर रहा हो, या ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हो, या इवेंट कंडक्ट कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। इट मीन्स यू इन द फील्ड, है ना। तो मैं आप लोग को ये भी बोलना चाहूँ, मोटिवेशन इज़ वेरी ईजी। इस पे स्टेज पे खड़ा होके माइक पकड़ के बोल देना, कोई इतना टफ काम नहीं है। मोटिवेशन इजी है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन इज़ वेरी टफ। डेमोन्स्ट्रेशन टफ किस लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड में रहना पड़ता है ना। मान के चलिए सुबह निकला 8 बजे, शाम का 10-11-12 बजे लेट नाइट घर आना, दिन भर आप प्लान करना, मीटिंग करना, है ना, टीम काउंसलिंग में जाना, फील्ड एक्टिविटीज़ करना। मान के चलिए आप कोई आप इवेंट कंडक्ट कर रहा हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कलेक्शन में घूमना है कि नहीं, जो माइक्रोफोन लेके डालना, चेयर लाना, ये जैसे आप स्टेज सजाना, बैनर बनाना, बुके बनाना, ये सारा चीज़ क्या है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। आप वो क्या करो, आप फील्ड में एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मोटिवेशन इज़ ईजी बट डेमोन्स्ट्रेशन इज टफ। और जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है, जो लीडर, वो जो फील्ड में एक्टिविटीज़ करता है, कहने का मतलब उनका टीम ग्रोथ का चांसेस 99% है। लेकिन जो लीडर, उसको टीम तो स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन जस्ट मोटिवेट करता है। मान के चलिए स्पीच दे दिया, टेलीफोन में कुछ बोल दिया, मैं मोबाइल में कुछ बोल दिया, है ना, थोड़ा सा जो होता है ना, जैसे जहाँ पे हार्ड वर्क ना हो, जहाँ पे मैंने कहता है कोई पेन ना हो, उस तरह का क्या टूल्स यूज़ करता है। तो उससे क्या होगा, उसका जो टीम ग्रोथ का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इस बिजनेस में ये बोला जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। तो अभी देखिए, टीम हमेशा, ऐसे इंग्लिश में एक चीज़ बोला जाता है, टीम विल वॉच योर फीट, नॉट लिसन टू योर माउथ। टीम विल वॉच योर फीट, कहने का मतलब आप फील्ड पे फिट का मतलब क्या है कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ग्राउंड पे है कि नहीं हो, मतलब आप एक्टिविटीज़ में हो कि नहीं हो, आप क्या बोल रहा है, घर में क्या बैठ के क्या बोल रहा है।
मोबाइल में आपसे बातचीत कर रहे हैं, दैट ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है, हाँ ये लीडर ग्राउंड पे काम कर रहा है, हमारा जो ग्रेट अपलाइन है, जो मेरा लीडर है वो ग्राउंड में काम कर रहा है, और ग्राउंड में काम करके डेमोन्स्ट्रेशन करने के वजह से इसका इतना बड़ा टीम भी खड़ा हो गया है। इसका वजह से आज उनका बिजनेस के स्टेबिलिटी में है और वो इतना अर्न कर रहे हैं, इतना अचीवमेंट ले रहा है। तो लोग कहाँ पे फोकस करेगा? दे विल फोकस इन योर फीट, नॉट इन योर माउथ। अब क्या बोल रहे हो, है ना? बहुत सारे लोग तो कहानी सुना के छोड़ देते हैं। तो कहानियों से बिजनेस नहीं बढ़ता है, बिजनेस बढ़ेगा डेमोन्स्ट्रेशन करके, काम करने से। तो ये मैंने सीखा, मैंने प्रैक्टिकली देखा। तो वो मैं इसलिए बोला कि बहुत सारे इसमें ऐसे चीज़ें जो प्रैक्टिकली मैंने खुद फेस किया, मैं उसको क्या करता हूँ, जॉट डाउन करता हूँ नोटबुक में, और फिर मैं इस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी इस मेरे बातों से बेनिफिट हो। दूसरा पॉइंट है अर्ली मोटिवेशन और न्यू एसोसिएट। आप टीम को बड़े लेवल पे खड़ा करने के लिए पहला क्या चीज़ था, वो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन ओवर क्या है, मोटिवेशन। जहाँ पे टॉक लेस डेमोन्स्ट्रेट मोर बोला जाता है, बातें कम काम ज़्यादा। तो सेकंड पॉइंट है, आप जितना हो सकता है उतना जल्दी अपना न्यू एसोसिएट को एक्टिवेशन में लाइए। एक्टिवेशन में लाने का मतलब क्या है? जैसे आपने प्रोस्पेक्टिंग किया और किसी को इस बिज़नेस में ज्वाइन किया, तो उनको इस बिज़नेस का सिस्टम बता दो फटाफट। और जैसे हम छोटा बात करते हैं, जैसे एक्टिवेशन में लाना कैसे होगा। जैसे आपने किसी को प्रोस्पेक्टिंग करके इस बिज़नेस में लाया, तो सबसे पहले आपका क्या काम है, जो हमेशा बताता है 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, मतलब वो सिस्टम का बात है। अगर उनको जल्दी से जल्दी काम में डालना है, उनसे जल्दी से जल्दी काम, मैंने कहा था उनके साथ में मिलकर काम करना है, उसको क्या है अपने जैसे बनाना है। तो सबसे पहला आपका क्या काम होगा, जल्दी से जल्दी उस न्यू एसोसिएट को एक्टिवेशन में लाइए। जैसे लिस्ट बनाना सिखाइए, इनवाइटेशन करना सिखाइए, प्लान शो करना सिखाइए, फॉलोअप करना सिखाइए, उसके बाद में ज्वाइनिंग कैसे दिया जाता है उसे सिखाइए, ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट, फंक्शन, ये सारा क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ मैंने कहा आपने जैसे करा उसको वो भी सिखाइए। तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी से ये सिस्टम को सीख लेगा, और सिस्टम को सीख लेने का मतलब क्या, एक्टिवेशन में आ गया। जैसे आपने सिम लिया, अगर सिम को चलाने के लिए, चाहे आपको मैसेज करने के लिए, कुछ भी करने के, कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए, फेसबुक यूज़ करने के लिए, पहले आपको क्या करना पड़ता है कि वो सिम को आपका मोबाइल में डालते ही आपको उनको क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन करना पड़ता है, तभी वो उस सिम का आपका यूज़ में आएगा। नहीं तो अगर आपने एक्टिवेशन नहीं किया, जस्ट मोबाइल में डाल दिया, वो वैसे बेकार ही रह जाएगा, वो एक्टिवेशन में नहीं आएंगे, और अब जो उस सिम का यूज़ आना था वो यूज़ नहीं हो पाएगा। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी क्या है, जो नए लोगों को जब आप लाते हो तो उनको जल्दी से जल्दी एक्टिवेशन में लाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हमारा टीम ग्रोथ नहीं होता है, मेरा टीम चलता नहीं है, मैंने तो इतना सारे लोगों को ज्वाइन कर दिया लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है। तो इसका प्रॉब्लम एक ही है, जोड़ तो दिया लेकिन उन लोगों को एक्टिवेशन नहीं किया, उन लोगों को सिस्टम में नहीं लाया, अपने जैसे नहीं बनाया। अगर बनाते तो आज उनका टीम, ये जो किसी का भी टीम हो जो काम नहीं हो रहा, बहुत टीम है लेकिन काम नहीं हो रहा, इसका कारण एक ही है, उन्होंने क्या किया, नया एसेट को प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद में उन्होंने एक्टिवेशन में नहीं लाया। तो एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है, इसका बिना आप बारे टीम ग्रोथ नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा स्टेप है रिजल्ट फ्रॉम एवरी इवेंट्स। जो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे हम क्या करते हैं कि मंथली अचीवर का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, लेवल, मैंने कहता अचीवर का कहता रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम लगाते हैं। किसी को दुनिया घूमने का जो टूर मिला उसका रिकॉग्नाइजेशन का प्रोग्राम लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, इवेंट लगाते हैं, बात एक ही है। उसके बाद में जैसे बेसवे में मोर देन 120 कार अचीव हुआ है और उसमें मर्सिडीज ओडीज भी है, तो उनका भी हम लोग मैंने क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। लेकिन ये फंक्शन लोगों को गैदरिंग करने का सिर्फ नहीं है,
ऐसा नहीं है कि कहीं मीटिंग में गया हो, मीटिंग में बैठा हो और आप वहाँ बैठा हो, मीटिंग में गया हो, अब फंक्शन में गया हो, आपने लोगों को वहाँ बिठाया, लोगों को बिठा के क्या किया, बस दिखा के वापस घर में पकड़ के छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा कुछ भी इवेंट होगा, मीटिंग हो, जो बड़ा इवेंट होता है, उसका क्या करना पड़ेगा, आपको उस इवेंट को इनकेस करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर आपने इनकेस नहीं किया तो उस इवेंट में आपका लोग आया उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखा है, लोग 100 200 300 400 लोग को बिठा देता है। बिठाने का समय में इतना मेहनत करके बिठा देता है, लेकिन बिठाने के बाद में जब फंक्शन कंप्लीट होता है, इवेंट कंप्लीट होता है, जहाँ से आप उसका इनकेस करना चाहता, वो इनकेस नहीं करता है, ऐसे ही छोड़ देता है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, सिनेमा देखा है, पिक्चर देखा है, बस देखा, अच्छा लगा है, उस वक्त बोल दे कि बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था, और ख़त्म होने के बाद भूल गया और सब घर चला गया। इसी तरह मैंने बहुत सारा चीज़ देखा है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखो। कभी भी कुछ इवेंट होता है, उसका एक मोटो है। एक मोटो क्या है कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बड़े लेवल पे लाना। अगर इस इवेंट में लोगों को लाना का कोई मतलब नहीं होता, हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप 200 बिठाओ, 300 बिठाओ, 400 बिठाओ। लोग हज़ार तक भी बिठा देते हैं। बिठाने के बाद में क्या हुआ, वो सोचता है बिठा दिया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। वो सोचता है वो लोग खुद कर लेगा। कोई खुद नहीं करेगा, आपको करवाना पड़ेगा। इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आपको अपना बिजनेस टीम को बड़े लेवल पे ग्रोथ करना है, तो जिसको आपने इवेंट में लेकर आया है ना, जिसको आपने फंक्शन में लेकर आया और वो देख के मोटिवेट हुआ। मैंने पहला बोला था कि मोटिवेट टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डेमोन्स्ट्रेशन में लाना पड़ेगा। मोटिवेशन तो उनको इवेंट से मिल गया। मैंने मर्सिडीज अचीव देखा है, ऑडी अचीवमेंट देखा है, इतना लोग मंथली लाखों करोड़ कमा रहा है करके दिखाया, स्टेज में खड़ा होकर लोगों ने स्पीच दिया, बसन मारा, वहाँ मोटिवेट हो गया। लेकिन हमने शुरू में क्या बोला था कि मैंने क्या बोला था, डेमोन्स्ट्रेशन इज क्या है, टेम्पररी, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डेमोन्स्ट्रेशन इज अ परमानेंट। तो इवेंट का बाद में, बिठाने का बाद में मोटिवेट होके गया ना, अब उनको डेमोन्स्ट्रेशन में लाना चाहता, लेकिन आप नहीं ला रहे हो, तो ये अब बहुत गलती, और लोग ऐसे गलती भी करते हैं। इसलिए मैं आप लोग से क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इवेंट में लेकर आते हो, इवेंट का बाद में उनको आपको रिजल्ट में बदलिए। इससे क्या होगा, टीम और बड़ा ग्रोथ होगा। ये बहुत जरूरी, ये थर्ड पॉइंट है। अब लास्ट में आखिरी पॉइंट है, पावर ऑफ यूनिटी। इसमें क्या है, इसमें क्या बोलता है, कीप इंटैक्ट ऑफ योर टीम। आप बिना यूनिटी का ये बिजनेस चलने वाला है नहीं। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ये बिजनेस के पॉपुलेशन का बिजनेस, लोगों का बिजनेस है, और लोग आपके साथ जोड़ते जाता है। पहले 1 थे, 2 थे, फिर 100 में गया, फिर 1000 में गया, फिर लैक्स में गया, फिर वो करोड़ में चला गया, मेरे कहने का मिलियन में चला गया वो। तो इतने बारे को ये सारे इतना बारे जो टीम है ना, उसको आपको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। इंटैक्ट रखने के लिए क्या है, यूनिटी चाहिए। हम उसको बोल भी सकते हैं कम्युनिटी। सबको बोलता ना हम लोग, ये हमारा कम्युनिटी का है, ये हमारा कम्युनिटी का, ये हमारा कम्युनिटी का है, मतलब ये हमारा एसोसिएशन का है या मेरे एसोसिएट का है ना। तो ये क्या कहने का मतलब, अगर हम कम्युनिटी में रहता है, अगर सोसाइटी में रहता है, हम लोग एक एनजीओ भी बनाता है, वहाँ भी यूनिटी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वहाँ भी यूनिटी चाहिए। कोई भी क्या सोशल वर्क ग्रुप बनाते हैं, वहाँ भी क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा सोसाइटी है, और सोसाइटी को क्या है, एक इंटैक्ट में रखना पड़ता है, तब वह सुख शांति रहता है ना, भाईचारा प्यार वह रहता है। उसी तरह नेटवर्किंग बिजनेस में भी, डायरेक्ट सेल में भी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपस में यूनिटी नहीं रखेंगे तो सोचो कि इस बिजनेस में आप फेल हो, है ना। क्योंकि हम एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना आगे नहीं जा सकता है इस बिजनेस में। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमें यूनिटी रहना है, यूनिटी रह के काम हो सकता है। हमें क्या करना आपस में, ऐसे तो देखो,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू तो चलेगा, ये प्रैक्टिकल। अगर हमारे साथ में लाखों का टीम है, ऑब्वियसली हर कोई तो सेम नहीं होगा, थोड़ा तो ऊपर नीचे चलेगा, है ना। कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग आपको अगेंस्ट भी बोलेंगे, कुछ लोग आपसे जलस भी होंगे, है ना। कुछ लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन क्या है कि हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि हाँ, किसी को अगर आप सुधरना चाहते हो तो वो तो बिल्कुल नहीं सुधर, उसका तो कोई उपाय नहीं है। उसको आप क्या कर सकते, इग्नोर कर सकते हो, जस्ट उसको साइड में रख सकते हो। हाँ, अगर वो करना चाहता है तो ठीक है, नहीं करना चाहता भी कोई बात कोई बात नहीं है, वो अपने हाल पे रहने दो। लेकिन हम हर किसी को अपने हाल पे रहने नहीं दे सकते। अगर इस आपके सपने बड़े हैं, मैंने शुरू में बोला था, आपका जितना बड़ा सपना है उससे बड़ा आपका टीम होना चाहिए, है ना। आप जितने बड़े हैं उससे बड़े आपका टीम होना चाहिए। तो ये यूनिटी का बिना नहीं हो पाएगा। एक दूसरे का सहायता के बिना, एक दूसरे के मदद के बिना, एक दूसरे को मतलब जोड़े बिना ये नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा याद रखना कि इस बिज़नेस में जैसे मैंने 4 पॉइंट बताए थे, है ना। एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन और मोटिवेशन का थोड़ा-सा फ़र्क आप लोग को बताया था, है ना। मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले नंबर 1 मैंने आप लोग को उसके बारे में बताया था, है ना। उसके बाद में मैंने इवेंट्स को लेके भी आप लोग को बताया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर आप यूनिटी रहोगे तभी हो पाएगा। तो हमेशा याद रखो, अगर MLM डायरेक्ट सेलिंग स्पेशली जो बेसवे कर रहे हैं, मैं उन सब से बोलूँगा कि अगर आपको बड़े टीम खड़ा करना, बहुत बड़े लेवल पे बड़ा टीम करना, और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। हमेशा आपका कैपिंग चाहिए, है ना। मंथली लाखों करोड़ रुपए चाहिए, हमेशा अचीवमेंट चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीम बिल्ड अप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड अप करने के लिए सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया, यूनिटी। एक देश यूनिटी का बिना नहीं चलेगा, एक समाज यूनिटी का बिना नहीं चलेगा, एक घर यूनिटी के बिना नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा नेटवर्किंग बिजनेस में तो लाखों लोग होंगे ना, लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो सबके सपने आपके साथ जुड़ा हुआ, ये इतना सुंदर है। हर एक का सपने हर एक दूसरे का प्रोग्रेस पे जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी का जो क्या सपने हैं एसोसिएट है, उनका सक्सेस जो सक्सेस का सपने है ना, वो एक दूसरे का सक्सेस में छुपा हुआ है। जब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो यूनिटी बनता ही है। ना चाहते हुए भी आपको यूनिटी बनाए रखना पड़ेगा। और सबसे अगर जब एक ही मिशन हो, एक ही विज़न हो, एक ही माइलस्टोन पे जाना है, एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही सपने हैं, तो इतना सुंदर सपने और इतना सुंदर काम मैं यूनिटी रह के क्यों नहीं कर सकता है। तो मैं तो हमेशा बिलीव करता यूनिटी पे। तो मैं आखिरी में आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए तो डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दो। अपने नीचे में अपने से बड़ा लीडर खड़ा कर दो, और इवेंट वगैरह जो जितना भी आप प्रोग्राम इवेंट में लोगों को जितने लाते हो उसको इनक्रेज करना शुरू कर दो। और आखिरी, एवरीथिंग स्टैंड ऑन द यूनिटी। तो यूनिटी के साथ काम करते हैं, यूनिटी के साथ में हम लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं, और हमको 100% श्योर है, जैसे हमारे जैसे कि हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का MLM से ज़िंदगी बदल गया आज का समय में। और MLM ऐसा एक बिज़नेस है, मैं तो बोलूँगा कि ये लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। दूसरा चीज़ है, ये ऐसा बिज़नेस है जहाँ से लोग अपने सपने पूरा कर सकते हैं। जिसका सपना पूरा नहीं होगा, आप नौकरी करके, आप बिज़नेस करके, आप खेती करके 50 साल में जो नहीं होगा, 30 साल में जो नहीं होगा, 20 साल में जो नहीं होगा, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग से होगा। स्पेशली मैं बेस्ट वे से बिलोंग करता हूँ,
तो बेस्ट वे से तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में तो अभी पूरा इंडिया में फैल रहा है। तो बेस्ट वे से तो नॉर्थ ईस्ट में तो लोगों का कितना, बेस्ट वे नहीं, लोगों का कितना ज़िंदगी बदला। तो आई एम ए प्राउड नेटवर्कर। तो मैं भी चाहूँगा कि आप सभी प्राउड नेटवर्कर बने और इस बिज़नेस से शोहरत कमाएं, नाम कमाएं, इज़्ज़त कमाएं और दुनिया का सारा सुख आप सभी को मिले। लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनिटी में काम करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा, शुरू में मैंने आप लोग को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, देखो मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, मैं आपको बता देता हूँ, और मेरे अंग्रेजी भी वैसा ही है, दोनों बहुत ख़राब है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि, मैंने इसलिए पहले भी बोला था कि मेरे बातों पे मत जाइए, जो मेरे फीलिंग है ना, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करके, जो मेरा अच्छा हुआ वो आपके साथ भी हो। तो मेरे दिल के बात को समझो, है ना। और आजकल तो इशारा काफ़ी है, लोग समझ जाता है, पूरा वर्ड ख़त्म नहीं होता, लोग समझ ही लेता है कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, ये क्या मैसेज देना चाहता है। और मुझे पता है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब में जाइए, और यूट्यूब में मेरा नाम है मीहू पायलो ऑफिशियल। आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और फेसबुक पेज है मीहू पायलो, कैपिटल लेटर में है मीहू पायलो, उसमें आप लोग जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों को शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ में आज का जो मेरा छोटा सा आप लोगों के लिए टिप्स था, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो एवरीवन हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।